ज्ञान, जानकारी, सूचना सब कुछ देंगे। जब पीड़ा बढ़ेगी, लोग पीड़ित होंगे, तो बहुजन लोग एक होंगे। और उसी का उदाहरण है कि हम लोगों ने जो लड़ाई कभी बाबा साहब ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, डॉक्टर राममनोहर ने लड़ी, काशीराम जी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजों पर हमारी मतभेद हो, कुछ चीजें हमें स्वीकार न हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो, बहुजन समाज की लड़ाई हो, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की लड़ाई हो, दुखी लोगों की लड़ाई हो, अपमानित लोगों की लड़ाई हो, तो हम सब एक हैं। और इसीलिए पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ हम लोग साथ थे, क्योंकि पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था, उन्हें दुखी किया जा रहा था, उनके बटुक, उनकी चुटिया खींची जा रही थी। पुलिस के लोग और सरकार के लोग अहंकार में उनको अपमानित कर रहे थे। इसलिए जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। सबकी पीड़ा है, पीड़ा की स्केल है। हमें 10 साल से बाहर रहे हम लोग, हो सकता है उसकी पीड़ा हो, हमने उसको संघर्ष में बदल दिया। लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा है, बड़ी है, वो अयोध्या हार गए। अब बताइए, पीड़ा 10 साल की ज्यादा है कि अयोध्या की हार की पीड़ा ज्यादा है? और क्यों हारे, ये समझना चाहिए लोगों को। वहां भगवान प्रभु श्री राम की जनता को इन्होंने दुखी किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने अपमानित किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने धोखा दिया। हमारे गरीब किसान, व्यापारी, वहां की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिला दी, बड़े बड़े कारोबारियों को दिला दी। बंबई से लोग आए और जमीन ले ली, फ्लैट बना रहे हैं अयोध्या में। और जो अयोध्या वासी थे, जिनकी जानकारी में नहीं था कि कल और भविष्य क्या होगा, उनकी जमीन सोना हो जाएगी, उनके साथ अगर किसी ने भेदभाव किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सजा दी और सावधान किया कि अगर इसी तरह गरीबों के साथ, किसानों के साथ आप धोखा करोगे तो आपके साथ इसी तरह हार होगी और पीड़ा आपकी बढ़ा देंगे प्रभु श्री राम। और जहां तक जाने की बात हुई, मंदिर जाने की बात, देखिए हम पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। आपके अंदर भी परमात्मा है, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। और हमारे गरीब होगा घर, या कोई हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, हर एक के घर पे मंदिर है। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं बताने वाले कि किस भगवान को पूजना है आपको? यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म लिबरल है। और अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का माने तो उन्होंने यही कहा कि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस हमारे धर्म की सबसे बड़ी चीज है। और मैंने तय किया, और फिर कह रहा हूं मैं आपको, और एक बात और जोड़ूंगा मैं आपको, कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। हालांकि उन्हें सबने चंदा दिया, उनका मंदिर जल्दी बन गया, हमें कोई चंदा ही नहीं दे रहा है। अगर आपने भी प्रभु श्री राम जी के लिए चंदा दिया हो, उसका 1/10 हमें भी दे दो, जल्दी मंदिर बन जाएगा। और 5 बातें कही गई हों, आधी बात आप कहें, ये गलत बात है। मैंने क्या कहा था कि जब हम दूसरे दृश्य देखते हैं या रात को दृश्य देखते हैं कि गरीब तेल इकट्ठा कर रहा है, और मैंने सुझाव दिया था, मैंने मना नहीं किया था, मैंने सुझाव दिया था कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां हर दिन दिवाली मनाई जाती है, हर दिन दिवाली सा लगता है, तो क्यों नहीं हम उसकी नकल करें? लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? सनातनी हैं, लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? जब पहली बार प्रभु भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। और हनुमान जी क्यों नहीं थे? सोचिए आप, ये विचार आपको करना है। और मुझे उम्मीद है अगर आपको जानकारी हो जाएगी
तो आप बीजेपी की सोच को समझ जाएंगे कि उस कार्यक्रम में हनुमान जी हमारे भगवान क्यों नहीं थे। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर्स गए थे उसमें, और जो बात मुझे रखनी थी वो बाकायदा मैंने लिख करके उनको अपने सदस्यों को दे दी थी। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर वो समाजवादी पार्टी का सुझाव चाहेंगे तो हमेशा सुझाव देते रहेंगे, लेकिन सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार ये कहती है कि हमारे पास तो बहुत सिलेंडर हैं, गैस बहुत है, एलपीजी बहुत है, फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? और फिर आपका 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया आपने? मैं ये कहूंगा अगर ये बात गलत है तो जिसने भी ये फैलाई है सरकार के लोग उसको सजा दें, सरकार के लोग कार्रवाई करें उस पर कि अगर किसी ने फैलाए एक, और उन पे भी सजा करें जो ये झूठ बोल रहे हैं कि कहीं भी लाइन नहीं लगी है। बताइए आपको जानकारी होगी, गोरखपुर में लाइन थी, लाइन में आगे पीछे होने में झगड़ा हो गया, लखनऊ में लंबी लंबी लाइनें हैं, और फिर देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या समझें? और ये तो सच्चाई है कि एलपीजी अब लापता गैस है, और एक तो हमारे यहां बहुत आगे बढ़कर चढ़ करके बोल रहे हैं कि अगर सिलेंडर चाहिए इनको तो हम भिजवा देंगे सिलेंडर। इसका मतलब कालाबाजारी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये डीसीएम नहीं है, नए जमाने के ये डिलीवरी बॉय हैं जो गैस पहुंचाएंगे आपको।